अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप राइजिंग कश्मीर देख रहे हो। राइजिंग कश्मीर से मैं उमर रैना हूँ। मेरे साथ अभी साइबर क्राइम डीएसपी कश्मीर मौजूद है। इनसे बात करेंगे। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स यहाँ पे इस वक्त कश्मीर वैली में हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे फंस रहे हैं और लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग का एक मसला चल रहा है, जिसको रिसेंटली भी यहाँ पे बस्ट किया गया है जेड के पुलिस की तरफ से। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जो डीवाईएसपी साइबर क्राइम कश्मीर है, इनसे थोड़ा सा वक्त ले लेंगे और इनसे बात करेंगे कि ये साइबर फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं और लोग इसको अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सर, आपका वेलकम है पहले राइजिंग कश्मीर में और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं कश्मीर में, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, उनके अकाउंट्स को खाली किया गया है। उसके साथ साथ ऑनलाइन गेम्स का यहाँ पे मसला चल रहा है। साइबर क्राइम पुलिस जो है इसको किस तरह से रोक रही है? देखिए, पहली बात यह है कि आप कह रहे हो कि लोगों के अकाउंट से पैसा निकल गया तो उनको पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे तब तक आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। पहली बात यह है कि यूजुअली क्या होता है कि आपको ल्योर किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, कोई लालच दी जाती है, तो जिसके अगेंस्ट आप साइबर फ्रॉडस्टर्स के इशारों पर नाचते हो। तो वही नाचना आपको दैट लेज यू इन ए नेट, तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हो। इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाएगी उतना साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जाएंगे। इसका मोडस ऑपरेंडी चेंज होता जाएगा, तरीक़ेकार चेंज होता जाएगा, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ते ही जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। हाँ, अब इसमें एक ही चीज़ है, अवेयरनेस। अगर लोगों को पता चले कि हमें किस चीज़ को जवाब देना है, किस चीज़ को नहीं देना है, तो अगर खुदा नखास्ता सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कोई फ्रॉड हो ही जाता है, तो फिर मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द वे आउट। ये इन चीज़ों का अगर अवेयरनेस लोगों में हो तो फिर साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। जैसे मैं आपको इस छोटे से टाइम में इतना बताऊंगा कि अगर खुदा नखास्ता आपके साथ साइबर फ्रॉड हो ही गया तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें आपके लिए यही रास्ता है कि आप 19, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ 1930 पर इमीडिएटली कॉल करें। 1930 पर कॉल करने से आपका पैसा रुक जाएगा। जहां ट्रांजैक्शन की होगी फ्रॉडस्टर के अकाउंट से वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वहां से हम फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इसी तरह www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जिस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो वहाँ पर भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आपको बाज़ाब्ता एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। उस नंबर के अगेंस्ट फिर आप अपनी मज़ीद उसको फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी 3 लाइफ लाइन्स हैं। अगर खुदा नखास्ता किसी भी किस्म का साइबर फ्रॉड हो जाता है, इन्हीं 3 को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है, तो आपका रिड्रेसल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन जितना जल्दी होगा उतना इफ़ेक्टिव होगा, जितना डिलेड होगा उतना उसकी एफिकेसी में कमी आती है। बच्चों को मालूम नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग अब बंद कर दी गई है गवर्नमेंट ने। अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई या किसी ने पैसे इसमें कमाए तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और इसको कैसे आप अवेयर करते हो आप लोगों को? देखिए, बच्चों को पता हो ना हो, any gaming application which involves money has been banned by the government। अब इसमें कॉग्निजेंस ली जाएगी। अगर कोई पता चलेगा किसी ने किया है तो उसको एफआईआर लगेगा। अब मसला यह है कि बच्चों को क्यों पता नहीं है। अगर इतना छोटा बच्चा है कि उसको ये गेमिंग का आइडिया ही नहीं है, तो फिर उसके हाथ में फ़ोन क्यों है? उसके हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। देन हिज पेरेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि उसने क्यों दिया उसको। अगर अब फ़ोन लेने के लायक है, इतनी उम्र हो गई है, तो उसको बैटिंग का भी पता होगा। तो ही इज़ टू बी मेड अवेयर। उसको समझाना है, सिखाना है और इससे बचने के तरीके बताने हैं। तो फिर अगर वो अवेयर होगा फिर फ्रॉड में नहीं फंसेगा। एआई का दौर चल रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एआई का दौर चल रहा है और इस एआई के दौर में साइबर फ्रॉड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें मतलब वुमेन्स को भी ब्लैकमेल अब किया जा सकता है। उनकी वल्गर पिक्स बनाकर उनसे मतलब फाइनेंशियली फ्रॉड किया जा सकता है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, और साइबर पुलिस इन सब चीज़ों पर कैसे काम कर रही है?
देखिए हमारे पास we have innumerable complaints regarding this blackmailing and other things. छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके एआई से मतलब न्यूड पिक्चर्स वगैरह बना के फिर उनके साथ शेयर करके उनको ये ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर इतना नहीं दोगे, ये काम नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं करोगे तो हम ये आपके कंटैक्ट लिस्ट में शेयर करेंगे। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि यूजुअली जो फ्रॉडस्टर होता है उसका मकसद होता है पैसे कमाना, तो वो सिर्फ धमकी ही देता है, वो ब्लैकमेलिंग के लिए पैसे के लिए ये धमकी देता है, न कि शेयर करने के लिए। शेयर करना उसका मकसद नहीं होता है। तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन होता है कि कभी कोई ऐसा शेयर भी कर ले, लेकिन असल में उसका मकसद होता है पैसे कमाना। तो अगर ये स्टैंड लेती है, ये लड़की हो या लड़का हो, अगर वो स्टैंड लेते हैं तो हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं, तो हम उसको ट्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छुप जाएगा, वो किसने क्रिएट किया, फिर कहाँ अपलोड किया, किसको भेजा, वो सारी चीज़ें निकल आती हैं, वो छुपती नहीं है। हमारे पास आने की सिर्फ ज़रूरत है, हमारे साथ डिटेल शेयर करने की ज़रूरत है। हमने ऐसे कई सारे लोगों को एक्सपोज किया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो विक्टिम है फिर उसी ने विड्रा की कि ये मेरा जान पहचान वाला था, क्योंकि ऐसा काम ऐसा काम यूजुअली एक्वेंटेंसेस ही जान पहचान वाले ही करते हैं। तो फिर वही कहते हैं ये गलत फहमी में हुआ, हम ये विड्रा करते हैं कंप्लेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो छुप गया, वो निकल आया, सामने आ गया। एक चीज मैंने बार बार नोटिस की है कि साइबर पुलिस की तरफ से जब पब्लिक एडवाइजरी निकलती है उसमें साइबर पुलिस कहती है कि साइबर आपको देख रही है, आप सोशल मीडिया अगर चला रहे हो तो उसको आप आराम से चलाइए, मतलब ऐसे ना चलाइए कि किसी को आपकी वजह से कोई परेशानी हो। तो साइबर पुलिस जो है लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? साइबर पुलिस आपको देख रही है मीन्स अगर साइबर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने क्रेडेंशियल छुपाने की कोशिश की हो तो आप नहीं मिलोगे। हमारे पास वी हैव एन नंबर ऑफ वेज टू ट्रैक यू डाउन, तो ऐसा नहीं है कि आप छुपोगे। हाँ, अब दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग किसी वक्त बोनाफाइड इंटेंशन से, किसी वक्त मेलाफाइड इंटेंशन से भी लोगों के बारे में पोस्टर्स डालते हैं, ये डॉक्टर साहब कैसा है, तो कमेंट करके बता दीजिए। वो डॉक्टर साहब जैसे पब्लिक डोमेन में आने की उसको इंटरेस्ट ही नहीं होती है, तो वो अननेसेसरली और अनडिजर्वेडली पब्लिक डोमेन में आ जाता है, विच अनॉयज हिम। इनफैक्ट वी हैव इंस्टेंसेस जहाँ पर लड़कियों के, लेडीज डॉक्टर्स जो हैं उनके भी ये प्रोफाइल डोमेन इसमें आ गए। तो ये भी इलीगल है, ये नहीं करना है अनलेस यू हैव अ कंसेंट एंड यू आर ए रजिस्टर्ड दिस जर्नलिस्ट, तो तब तक ये नहीं करना है। तो ये इलीगल है, यू कैन बी बुक्ड फॉर इट। हमारे साथ डीवाईएसपी साइबर पुलिस कश्मीर थे और अहम जानकारी इन्होंने पब्लिक के लिए दी है। डीएसपी साहब से हमने पूछा कि साइबर पुलिस हमेशा ये कहते हैं कि साइबर पुलिस आपको देख रही है, अगर आप कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करोगे पब्लिक के साथ तो साइबर पुलिस आपको जो है दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन कर सकती है। एक मरतबा फिर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर, उमर रैना के साथ।